टेस्ट दीजिएगा फुल एनर्जी के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ। प्रिपरेशन कम ज्यादा हो सकती है, डज नॉट मैटर। नंबर्स कम ज्यादा आ सकते हैं, डज नॉट मैटर। हाँ, जब टेस्ट दो तो बस वहां से एक ही आवाज लेके खड़े होना कि हाँ भाई मैंने अपना 100% दिया, इससे बढ़िया मैं नहीं कर सकता था। वही मेन मुद्दा है। हार जीत तो सिर्फ परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। तो प्लीज कोशिश करें, पेपर जरूर दें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेरेंट्स अगर ज्यादा कुछ बोलते हैं तो मुझसे बात करवा दें। कैसे बात करवाएं सर? नंबर नहीं है आपके हमारे पास, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे या कुछ आईडी वाईडी ऐसा कुछ कहीं पे भी कांटेक्ट करके बोल देना कि सर ने बोला था हमें तो टेस्ट देने के लिए, नंबर की गारंटी सर ने ही ली थी, बोले पेरेंट्स को मैं संभाल लूंगा। तो आप पापा उनसे बात करें, ठीक है? यस, इतनी जिम्मेवारी जब मैं ले रहा हूं तो टेस्ट तो फिर निडर होके दे ही सकते हो यार। यस और नो? हाउ मच नंबर इज सेफ? सेफ जोन स्टार्ट्स फ्रॉम 180। इनफैक्ट मिनिमम इज 150, 180 तो आनी चाहिए। और 180 डज नॉट मीन्स कि लेट्स से कोई भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेट्स से केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में 90, मैथ में 30, 120 हो गए, फिजिक्स में 60। दिस इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 180। 180 मार्क्स तक आप पहुंचे तो लगभग तीनों में बराबर बराबर, या कम से कम दो में बराबर, तीसरे वाला उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, और 180 से जितने भी ज्यादा आए वो सब आपकी रैंक इंप्रूवमेंट है। 180 मतलब सिलेक्शन के हम नजदीक जा रहे हैं, हमें गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, वो हमने सिक्योर किया है। उसके बाद में खेल रैंकिंग का शुरू होता है। समझे कि नहीं समझे? तो 180 प्लस टारगेट करिए प्लीज, ठीक है? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एज के बाकी लोग टेस्ट दे रहे हैं भाई, घबराते किससे हैं? ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें खली से जाके लड़ने के लिए बोला जा रहा है रिंग में, नहीं सर। हाँ, जिस चीज से आप डर रहे हैं उसका बाकी जो लोग हैं ना तुम्हारे ही मोहल्ले में रहते होंगे, वो रेल बना देते हैं उस पेपर की, और तुम सिर्फ डर ही रहे हो। अब तक नहीं चलेगा काम बिल्कुल भी। अब तो सर बहुत नजदीक आ गए हैं पेपर्स के, अब तो बहुत नजदीक आ गए हैं पेपर्स के। और जब हम पेपर के इतने नजदीक आ ही गए हैं तो फिर पढ़ाई अच्छे से कर ही लेते हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे में सिर्फ क्या है, हौसले की कमी है। बाकी मैंने तुम्हें पहले ही बोला, सिर्फ इतनी सी खेल है या इतनी सी बात है कि आप लोग अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं पढ़ाई में। एक बार तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया ना, ये सब इधर ही रह जाएंगे। हाँ, सीधा सर हम तो रैंकिंग की बात करेंगे कि भैया हमें कौन सी रैंक चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस लाइए। तो हौसले को ही बिल्ड करने के लिए दो छोटी छोटी लाइनें देखिएगा प्लीज। हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होता, हर तकलीफ में ताकत की दवा दे जाता है। आप अपने स्टडी टेबल पे, अपने घर पे, अपनी दुनिया में अकेले ही हैं, और इस जंग में हम लोग सिर्फ आपके सपोर्टर हैं। भागना आपको ही है, पार्टिसिपेट आपको ही करना है, पढ़ाई आपको ही करनी है, रैंक आपकी ही आएगी, मजे आप ही लोगे, अच्छे कॉलेज में आप ही जाएंगे। समझ में आया? तो जब सर विक्ट्री हम अकेले एंजॉय करेंगे तो सफर भी अकेला ही काटना है। और जब मैं बोलता हूं कि आप घर पे अकेले हैं, तो सर जब ये मोटिवेशन बातें बताई जाती है तब तो ठीक है, बट जस्ट इमेजिन कि रात के 1 बज रहे हैं या 1:30 बज रहा है, अब सर मोटिवेशन कम होने लगा है, तो वहां पर जो आपका सहारा बनेगा वो आप खुद हैं। अंदर से दो आवाजें आएंगी, एक बोलेगा चल उठ जा, सो जा भाई, काहे चक्कर में लगा हुआ है, पता नहीं IIT में होगा कि नहीं होगा, नहीं भी होगा तो कौन से हम कोई जिंदगी तबाह थोड़ी हो जाएगी सर, तो ये भी बोलते हैं। दूसरा ये बोलेगा कि भैया टाइम वेस्ट मत कर, सभी लोग तेरी ही उम्र के इसी वक्त इसी टाइम पे अपने अपने घरों में अलग अलग सेक्शंस में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आप किसकी आवाज सुनते हैं। आपके अंदर से दोनों आवाजें आती हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है? तो आप अपने आप को सपोर्ट करें, ठीक है?